और यूक्रेन विवाद, यह विवाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी विवाद का आज 5वां दिन है। पहले रूस ने दावा किया था और प्लानिंग भी तैयार करी थी। यह प्लानिंग आज से नहीं, लगभग 4 महीने पहले से यह प्लानिंग तैयार की गई थी कि हम यूक्रेन को तीनों तरफ से अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर जीत हासिल कर देंगे और उनको घुटने पर ला देंगे। लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आज मैं आप सभी को रूस और यूक्रेन विवाद के उन तमाम जानकारी देने वाला हूँ, तमाम फैक्ट्स के अवगत कराने वाला हूँ जिनसे आप सभी को रूबरू होना ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले बातचीत करें रूस और यूक्रेन विवाद की, तो मैंने अभी आप सभी को बताया था कि रूस ने जो प्लानिंग बनाई थी उसके अंतर्गत 12 घंटे के अंदर वह विजय प्राप्त कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रहीं और उन खामियों का नतीजा रूस को ही भुगतना पड़ रहा है। इस कदर तक रूस को भुगतना पड़ रहा है कि आप सभी को बता दूं कि अब इसका आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी यह युद्ध अभी भी जारी है। बातचीत की जाए तो रूस का यह दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है और अगर यह युद्ध आज 5वां दिन है और लगभग 5 दिन और चला, यानी कि 10 दिन तक यह युद्ध अगर चलता हुआ रहा तो रूस कंगाली की कगार के ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा। हालांकि उनके पास में सब चीज़ों की व्यवस्था है, सब चीज़ें अधिक से अधिक है, अत्याधुनिक हैं, लेकिन फिर भी ये कंगाली की कगार पर कैसे खड़ा होगा, इनसे मैं आप सभी को अब अवगत कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले बातचीत करें तो एक दिन के अंदर, यानी कि ये जो हमले जारी हैं, इस हमले में एक दिन के अंदर 1.12 लाख करोड़ रुपए यह युद्ध में एक दिन में खर्च किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और बीते 4 दिन निकल चुके हैं और इसके अंतर्गत लगभग 4 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध में रूस ने खर्च कर दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये युद्ध 10 दिन तक चला तो अब इसके अंतर्गत और ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका प्रभाव कहीं और नहीं बल्कि रूस के ऊपर ही पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? इसका प्रभाव शेयर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि रूस की आर्थिक व्यवस्था तो इसमें गड़बड़ा रही है, लेकिन वहीं शेयर बाजार के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ा है, इससे भी मैं आप सभी को अवगत करा दूं। शेयर बाजार के अंदर अगर हम 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी के बाद से अब तक 40% तक इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब इसके अंतर्गत जो ये डॉलर और रूबी और ये इतनी भी करेंसीज होती हैं, उसके अंतर्गत जो ये डीलें की जा रही थी उनके ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एक दिन में 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च, 4 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च, तो आने वाले 10 दिन के अंदर इसमें तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होना सामने आ सकता है। और यानी कि 10 फरवरी से अब तक 40% तक की शेयर बाजार में गिरावट, तो आने वाले दिनों में इसमें शेयर बाजार में और कितनी गिरावट होगी, इन सभी की तमाम जानकारी मैं आप सभी को सीधा हमारे इस रिपोर्ट से दर्शाऊंगा। और साथ ही अभी वहाँ पे युद्ध की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, इससे भी मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो सीधा नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। रूस ने यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के मकसद से यह युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन यह ज़्यादा लंबा खिंचा तो रूस पर उसका ही दाव उल्टा पड़ सकता है। एस्टोनिया के पूर्व रक्षा मंत्री रिहो टोरास का दावा है कि अगर युद्ध 10 दिन से ज़्यादा चला तो रूस कंगाली के कगार पर पहुंच जाएगा। पुतिन को समझौता वार्ता के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन पर जल्द कब्जे की गलत फहमियाँ सामने आई थी। रूस को फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां बातचीत करें तो एक और युद्ध पर हर दिन 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं रूस की करेंसी रूबल इस महीने 10% तक कमजोर भी हो चुकी है। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ में डॉलर, यूरो, पाउंड में कारोबार बैन भी कर दिया है। ऐसे में बातचीत करें तो रूबल और
अभी गिर सकता है। युद्ध शुरू होने के 3 हफ्ते से पहले ही रूसी कंपनियों को नुकसान भी होना शुरू हो चुका था और वहीं शेयर बाजार के अंदर 10 फरवरी के बाद 40% तक यह गिरता हुआ ही नजर आया है। इससे रूस की लिस्टेड कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस को यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 4 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। और इसी में बातचीत करें तो एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद भी यूरोप में ही नहीं थमेंगे। नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहे पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन पर भी रूस हमला कर सकता है। दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे अलग अलग आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचनी अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।